नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पर डिस्कस कर रहे हैं और इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान दिए गए हैं। ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में आर्टिकल 36 यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 41 यानी 41 तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम लोग अनुच्छेद 42 यानी 42 से प्रारंभ करते हैं। ओके, और पीछे के क्लास सब आपको मिल जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट करके आप एकदम क्रम से सारे क्लास आप देख सकते हैं। और हम लोग अनुच्छेद वाइज यानी आर्टिकल वाइज पढ़ते आ रहे हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, बड़े अच्छे से समझते हुए। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाग 4 के में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 42 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा गया है राज्य काम यानी वर्क की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा और प्रसूत सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का भी उपबंध करेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ राज्य से तात्पर्य है, राज्य की परिभाषा जो 36 में दी गई है वह, और जो फंडामेंटल राइट यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 में राज्य का डिफिनीशन दिया गया वही रहेगा। यानी राज्य से तात्पर्य है कि केंद्र सरकार, पार्लियामेंट, इसके बाद राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, और फिर केंद्र और राज्य के अधीन अधिकारी और प्राधिकारी। जो ये डिफिनीशन है, इस राज्य का मतलब वही है। राज्य का मतलब कोई एक राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु या फिर केंद्र शासित, ये राज्य नहीं। यहाँ पर हमारे संविधान में राज्य का डिफिनीशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो यहाँ पर क्या है कि राज्य से तात्पर्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम यानी लोगों को, यानी जो सिटीजन है, लोगों को काम यानी वर्क की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा। यानी काम की कि जो लोगों को काम प्रोवाइड कराया जाएगा यानी वर्क दिया जाएगा वह न्याय संगत और मानवोचित तरीके से रहे, यानी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और किसी भी हानिकारक कार्य में उनको न लगाया जाए। ओके, तो न्याय संगत तरीके से उन्हें दिया जाए। ओके, इसके अलावा क्या है कि लोगों में स्त्रियां भी रहेंगी, मेल और फीमेल दोनों क्लास रहेंगे। फिर आगे क्या कहा गया कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा और प्रसूत सहायता मैटरनिटी रिलीफ का भी उपबंध करेगा। अब मैटरनिटी रिलीफ यानी प्रसूत सहायता किसको दिया जाएगा? जो फीमेल क्लास होगा, यानी उसके लिए प्रसूत सहायता का भी प्रबंध करेगा, यानी मैटरनिटी रिलीफ भी उन्हें प्रोवाइड कराएगा या फिर उनके लिए उपबंध करेगा। ओके, तो यह है अनुच्छेद 42 में। कभी कभी यह पूछ देता है प्रसूत सहायता उपलब्ध कराने की बात कहाँ कही गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात कही गई है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 43 42 हो गया। अब 43 पर हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद। इसमें क्या कहा गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। ओके, यानी लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। ओके, यानी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, कर्मकारों के लिए यानी वर्कर्स के लिए। अब इसमें क्या कहा गया देख लिया जाए। राज्य से तात्पर्य वही रहेगा। राज्य कृषि, उद्योग, अन्य सभी प्रकार के कर्मकारों को काम यानी वर्क, निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज और अवकाश का प्रबंध करेगा। ओके, तथा ग्रामों में कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। ये इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करने की बात कही गई है, तो यह अनुच्छेद 43 है। ओके, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या कहा जा रहा है कर्मकारों के लिए यानी वर्कर्स को, कि कृषि, उद्योग,
कृषि का मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, उद्योग इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो वर्कर्स हैं कार्य कर रहे हैं, और अन्य सभी प्रकार के इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र में फील्ड में जो वर्कर्स लगे हैं सेवाएं दे रहे हैं, ओके, अन्य सभी प्रकार के कर्मकारों को काम यानी वर्क, निर्वाह मजदूरी लिविंग वेज और अवकाश का प्रबंध करेगा। निर्वाह मजदूरी का मतलब कि उन्हें जो पारितोषिक या मजदूरी दी जाएगी वह निर्वाह मजदूरी मतलब वह इतना पारितोषित रहेगा कि वह अपना जीवन अच्छे से जी सके। निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य है कि वह वर्कर्स कर्मकार को इतना मजदूरी दिया जाए, पारितोषिक दिया जाए, ओके, मेहनताना दिया जाए जिससे वह जीवन को अच्छी तरह से जी सके, ओके। और क्या, उनके अवकाश का भी प्रबंध किया जाए, यानी उनके अवकाश का भी उपबंध किया जाए या प्रावधान किया जाए। आगे क्या कहा गया है इसी आर्टिकल अनुच्छेद में, ग्रामों में यानी स्थानीय स्तर पर विलेज एरिया में, रूरल एरिया की बात कही गई है कि रूरल एरिया में ग्रामों में कुटीर उद्योगों कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। तो राज्य क्या करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगा जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार अवेलेबल हो सके, ओके। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 43 को हम लोग एक्सप्लेन कर लिए कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। राज्य कृषि उद्योग और अन्य सभी प्रकार के कर्मकारों को काम यानी वर्क, निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज और अवकाश का प्रबंध करेगा तथा ग्रामों में कुटीर उद्योगों कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, ओके। अब आते हैं, इसमें एक आर्टिकल और जोड़ दिया गया है जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 43 क यानी इंग्लिश में इसे ए लिखा रहेगा, ओके। तो आर्टिकल 43A अथवा आर्टिकल 43A अथवा अनुच्छेद 43 क। अब 43 क को कब जोड़ा गया, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। 42वें अमेंडमेंट के द्वारा यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है वह हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ओके, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आर्टिकल अनुच्छेद 43 में कर्मकारों से संबंधित और उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित बातें कही गई हैं, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अनुच्छेद 43 के बाद अनुच्छेद 44, ओके, अनुच्छेद 44, ओके। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है राज्य नागरिकों के लिए यानी सिटीजन, इंडियन सिटीजन, राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ओके। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, यानी राज्य नागरिकों यानी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अनुच्छेद कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है कि सिविल कोड की बात कही गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कहा गया है, ओके। हालांकि अभी हो नहीं पाया है हमारे देश में, लेकिन राज्य के द्वारा यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ओके। आगे अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 45 पर, ओके, अनुच्छेद 45 पर। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है,
उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की देख रेख और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ओके, यानी प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ओके, यानी राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की देख रेख करेगा और साथ में शिक्षा की व्यवस्था करेगा या शिक्षा का भी प्रबंध करेगा। ओके, और यह कब कहा गया है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है। ओके, लेकिन इसके पहले आर्टिकल 45 में क्या था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करेगा। लेकिन हम लोग यह देखें कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे फंडामेंटल राइट में, यानी मूल अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार हम लोग कहते हैं, वहां पर उसे दे दिया गया है और आर्टिकल 21 यानी 21 क में उसे स्थान दे दिया गया है। वहां पर उसे दे दिया गया और अनिवार्य बना दिया गया कि राज्य क्या करेगा कि बालक 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क देने की गारंटी वहां प्रदान कर दी गई है कि राज्य ऐसा करेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसा करेंगे और उनको करना पड़ेगा क्योंकि वहां फंडामेंटल राइट में दे दिया गया है। ओके, और अगर नहीं करेगा तो फिर न्यायालय में यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दिया जा सकता है और उस चीज को यहां से हटा दिया गया। यहां पर क्या कर दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यहाँ पर अब 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए प्रावधान कर दिया गया है। ओके, तो यह ध्यान रखना है कि राज्य नीतियां जो बनाएगा अपने, उस नीतियों में यह भी प्रावधान करेगा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों की देखरेख और उनके शिक्षा की भी व्यवस्था हो सके। ओके, यानी प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 में देखते हैं क्या है। यहां भी दिया गया है राज्य दुर्बल यानी कमजोर वर्ग, ओके, यानी पिछड़े वर्ग, राज्य दुर्बल वर्गों, इसके बाद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान देगा। ओके, और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, अनुच्छेद 46 में क्या कर दिया गया कि राज्य दुर्बल यानी कमजोर वर्ग यानी जो बैकवर्ड क्लास है उनको, और फिर अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के शिक्षा यानी एजुकेशन तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान देगा। ओके, यानी उन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनकी मदद करेगा, उनके शिक्षा का भी प्रावधान करेगा, व्यवस्था करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। मतलब यह भी ध्यान रखेगा कि उनका शोषण न हो सके। ओके, तो यह बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 46 में। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है? यहाँ पर भी कहा गया है कि राज्य से तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डिफिनीशन वही रहेगा। ओके, अनुच्छेद 47 में राज्य लोगों के पोषाहार यानी न्यूट्रिशन, अब यहाँ पोषाहार से तात्पर्य, न्यूट्रिशन से तात्पर्य पौष्टिक आहार। ओके, यानी राज्य लोगों के पोषाहार यानी न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा। ओके, यानी एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि राज्य लोगों के पोषाहार यानी न्यूट्रिशन स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा तथा लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा, यानी स्वास्थ्य की भी देखरेख करेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा। ओके, और फिर आगे क्या कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक यानी हार्मफुल औषधियों तथा मादक पेयों यानी जिसको ड्रग्स बोलते हैं आप, मादक पेयों पर रोक लगाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि राज्य को कहा यह अधिकार दिया गया है कि वह मादक पेयों यानी ड्रग्स पर रोक लगाए।
ओके, तो वह अनुच्छेद आर्टिकल 47 में 47 में कहा गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ओके, तो यह था इंपॉर्टेंट, एक बार इसको हम फिर पढ़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 47 में कहा गया है राज्य लोगों के पोषाहार यानी न्यूट्रिशन स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा। लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों तथा मादक पेयों पर रोक लगाएगा। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, 47 तक हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग अगले जो सेशन है, क्लास है, उसमें आर्टिकल 48 से हम लोग लास्ट तक डिस्कस कर लेंगे, यानी अनुच्छेद 51 तक। ओके, तो यह हम लोग एक एक आर्टिकल बड़े अच्छे से देखते जा रहे हैं, आप लोग बड़े अच्छे से समझते जाइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों से जरूर कहेंगे कि लाइक जरूर कर दिया करिएगा, जिससे एक आत्मबल मिलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ओके क्लास, और फिर हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन और करते चलेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।